सबसे पहले बात करते हैं आजादी के बाद हुए सबसे पहले घोटाले की। दोस्तों ये बात है साल 1948 की। अभी देश आजादी हुआ था और हमने पहली फुर्सत में ही जीप घोटाला कर डाला। दरअसल कश्मीर में पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना को जीपों की जरूरत थी। उस वक्त 300 पाउंड प्रति जीप के हिसाब से ब्रिटेन की कंपनी को 1500 जीपों का ऑर्डर दिया गया, लेकिन 1949 तक सिर्फ 155 जीपों की ही डिलीवरी हो पाई। इनमें भी ज्यादातर जीपों की क्वालिटी बहुत खराब थी। जांच की गई तो फर्जीवाड़े में ब्रिटेन में मौजूद भारत के हाई कमिश्नर वीके मेनन का नाम है। मेनन साहब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी के बड़े लाडले थे। मेनन ने लंदन में रहकर अपनी सेटिंग करनी शुरू कर दी थी। जब भारत को जीपों की जरूरत थी तो मेनन ने लंदन की एक ऐसी कंपनी से डील करवा दी जिस कंपनी में सिर्फ 2-3 लोग ही थे। यहां तक कि कंपनी के पास नाम मात्र के ही पैसे थे। इस कांड की जानकारी जब भारत पहुंची तो स्यापा मच गया। मेनन को लंदन में हाई कमिश्नर के पद से हटा दिया गया। मगर अंधेर गर्दी देखो, जिन मेनन पर इस पूरे घोटाले का आरोप लगा था, बाद में उन्हीं मेनन की सिफारिश पर घोटाला करने वाली कंपनियों के खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील चुना गया। कई साल चली इस जांच के बाद 1955 में इस मामले को बंद कर दिया गया और जिन मेनन पर घोटाले के आरोप लगे थे, बाद में उन्हीं को आदरणीय नेहरू जी ने अपनी कैबिनेट में मंत्री बना दिया। इस तरह आजाद भारत में किसी घोटालेबाज को सम्मानित करने का यह पहला मामला बन गया और आने वाले भ्रष्टाचारियों को प्रेरणा मिली। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल आयात घोटाला सामने आया। इसके बाद 1956 में बीएचयू फंड घोटाला हुआ। फिर 1958 में हरिदास मुंदड़ा मामला, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 1963 में प्रताप सिंह कैरो स्कैम, 1965 में पटनायक कलिंग ट्यूब्स मामला, 1974 में मारुति घोटाला, 76 में कुओं ऑयल डील, 1981 में अंतुले ट्रस्ट, 1987 में एचडीडब्ल्यू दलाली मामला भी सामने आया। इस तरह छोटे मोटे घोटाले करके ये देश अपना टाइम पास करता रहा। बात कर रहे थे बोफोर्स घोटाले की, एक ऐसा घोटाला जिसकी गूंज आज भी संसद से लेकर सड़क तक सुनाई देती। हुआ यूं कि 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए की एक डील हुई। इस डील के हिसाब से इंडियन आर्मी को 155 mm की 400 हुवित्जर तोपें मिलनी थी। मगर 16 अप्रैल 1987 को कुछ ऐसा हुआ जिससे भारतीय पॉलिटिक्स में भूचाल आ गया। स्वीडन के रेडियो स्टेशन ने क्लेम किया कि कंपनी ने इस रक्षा सौदे के बदले भारत के कुछ नेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए घूस में दिए। इसके बाद 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में राजीव गांधी ने बताया था कि न ही कोई रिश्वत दी गई और न ही इस डील में किसी ब्रोकर का कोई रोल है। हंगामा बढ़ा तो मामले की जांच के लिए जेपीसी बनाई गई। मामले की जांच के लिए एक टीम स्वीडन भेजी गई। इस बीच प्रेशर लगातार बढ़ रहा था और आखिरकार 29 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 404 सांसदों से जीत कराई कांग्रेस पार्टी। इसके बाद 1989 में हुए आम चुनाव में 193 सिर्फ 193 सीटों पर सिमट गई और तब से वो ऐसी गिरी कि आज तक संभल ही नहीं पाई। बोफोर्स कांड कांग्रेस के चरित्र पर उस धब्बे की तरह लग चुका है जिसके दाग वो आज तक नहीं छुड़ा पाई।